Hello students. तो बेटा today we are going to start our next chapter, that is chapter number 5 fraction. ठीक है, फ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे आज. तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि फ्रैक्शन किसको कहा जाता है. ठीक है, एंड हाउ वी कैन डिफाइन द फ्रैक्शन. सो फ्रैक्शन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं बेटा. द नंबर्स ऑफ द फॉर्म्स a by b where a and b are a natural number are called the fraction. a और b, सपोज आपके पास कोई भी एक नेचुरल नंबर है a और b, और मैं अगर उस नेचुरल नंबर को a अपॉन b के फॉर्म में लिख रही हूँ, लाइक इस तरीके से अगर मैं लिखती हूँ, तो ये फॉर्म जो है वो मेरा फ्रैक्शन कहलाता है. ठीक है, इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि किस तरीके से जो फ्रैक्शन है वो बना. ठीक है, सपोज मेरे पास कुछ एक होल सर्कल है. सपोज मेरे पास एक होल सर्कल है. ठीक है, जैसे हमारी मम्मियों की चपाती होती है ना गोल, उस तरीके से मेरे पास पूरा एक होल सर्कल है. ठीक है, और मैंने क्या किया, उस होल सर्कल को मैंने उसके पार्ट कर दिए. ठीक है, इस तरीके से मैंने उसके दो टुकड़े कर दिए. ठीक है, 2 पार्ट्स कर दिए मैंने. क्लियर. अब इसको मैं किस तरीके से नंबर्स के फॉर्म में लिखूं. ठीक है, मैंने किसी एक होल के कितने हिस्से कर दिए, 2 पार्ट्स कर दिए. ठीक है, मैं इसको नंबर्स में कैसे लिखूं. क्लियर. तो जितना मैंने पार्ट किया, ठीक है, किसी भी एक होल का जितना मैंने पार्ट किया, लाइक ये पूरा एक होल सर्कल था और उसके मैंने 2 पार्ट किए. कितने पार्ट किए, 2 पार्ट किए. तो जितने मैंने पार्ट किए, सबसे पहले आप एक लाइन खींचेंगे. ठीक है, सबसे पहले हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरीके से. एंड आपने जितने पार्ट किए हैं, टोटल पार्ट आपने जितने पार्ट किए हैं, वो पार्ट आप नीचे लिखेंगे. देखिए, मैंने इस सर्कल के कितने पार्ट किए थे, 2 पार्ट किए, तो मैंने यहाँ पे 2 पार्ट लिखा. क्लियर. अब 2 पार्ट में एक पार्ट ये वाला है और एक पार्ट ये वाला है. ठीक है, एक पार्ट ये है और एक पार्ट ये है ऊपर वाला. क्लियर. तो अगर मुझे जितने पार्ट को शो करना है, ठीक है, जितना पार्ट मुझे शो करना है वो मैं कहाँ लिखूंगी, लाइक ये वाला पार्ट मुझे एक पार्ट शो करना है, तो जो मुझे पार्ट शो करना है वो मैं उसके नंबर कहाँ लिखूंगी, ऊपर लिखूंगी. ठीक है, तो ये क्या बन गया, 1/2. ठीक है, 1/2. क्लियर है. इसका मतलब मैंने हाफ पार्ट मेरा ये है और ये मेरा हाफ पार्ट है. क्लियर है. तो हाफ और हाफ पार्ट दोनों से मिलाकर, मतलब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट मिलाकर मेरे पास पूरा एक होल बन रहा है. क्लियर है. तो इससे हमने क्या समझा कि हम किसी भी होल पार्ट के जितना मैं उसके टुकड़े कर रही हूँ, ठीक है, जितने मैं पार्ट कर रही हूँ, वो जो टोटल पार्ट है वो हमेशा मैं नीचे लिखूंगी. और जिन पार्ट को मुझे शो करना है, ठीक है, जिन पार्ट को मुझे दिखाना है, प्रेजेंट करना है, वो वाला जो हिस्सा है, वो पार्ट जो है वो हमेशा हम ऊपर लिखेंगे. क्लियर. लाइक मैंने पहले इसके 2 पार्ट किए, अब मैंने इसके 4 पार्ट कर दिए. कितने पार्ट कर दिए, 4. ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है, ये थर्ड पार्ट है, ये फोर्थ पार्ट. मैंने कितने हिस्से कर दिए, अब इसके एक सर्कल के कितने हिस्से कर दिए, मैंने 4 हिस्से कर दिए. ठीक है, तो जितने मैंने पार्ट किए हैं, टोटल पार्ट, वो हम कहाँ लिखेंगे, नीचे लिखेंगे. ठीक है, तो पहले हम लाइन खींचेंगे एक, एंड देन टोटल पार्ट कितने हैं, 4 हिस्सों में मैंने बांटा, तो 4 मैं नीचे लिखूंगी. ठीक है, और अगर मुझे उसके एक पार्ट को शो करना हो, लाइक ये वाला पार्ट, इसको मुझे शो करना है. ठीक है, तो मुझे कितने पार्ट शो करने हैं, 1 पार्ट शो करना है, तो मैं ऊपर क्या लिखूंगी, 1. दैट मीन्स ये क्या है, 1/4. ठीक है, 1/4, 1/4, 1/4, 1/4. ठीक है, तो इस तरीके से हम जितने भी डिवाइड करते हैं, ठीक है, किसी भी एक होल पार्ट के मैं जितने भी टुकड़े कर रही हूँ, उसको अगर मुझे दिखाना है,
ठीक है, उसको अगर मुझे नंबर्स में शो करने हैं तो मैं उसको फ्रैक्शन के फॉर्म में ही दिखाऊंगी। अब हमें दिख रहा है क्या कि फ्रैक्शन के फॉर्म में हमने डेफिनेशन में यही पढ़ा ना कि a/b के फॉर्म में हमें लिखना है, जिसमें a एंड b ये दोनों क्या है, नेचुरल नंबर होंगे। ठीक है, तो लाइक यहाँ पे मेरे पास है a/b, ठीक है, तो a नेचुरल नंबर है, b भी नेचुरल नंबर है, और उसको हमने किस फॉर्म में लिखा है, तो a/b, a/b के फॉर्म में लिखा है। तो यही कहलाता है हमारा फ्रैक्शन। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए फ्रैक्शन में ये जो मैं ऊपर वाला जो नंबर लिखती हूँ, ठीक है, वो ऊपर वाला नंबर कहलाता है न्यूमरेटर। क्या कहलाता है, न्यूमरेटर। क्लियर, तो जो ऊपर वाले जो नंबर होता है वो कहलाता है न्यूमरेटर, और जो नीचे वाला जो नंबर होता है वो कहलाता है डिनोमिनेटर। क्या कहलाता है ये, डिनोमिनेटर। ठीक है, डिनोमिनेटर। क्लियर, ऊपर वाला नंबर क्या कहलाएगा, न्यूमरेटर, और अपॉन के नीचे वाला नंबर क्या कहलाएगा, डिनोमिनेटर। ठीक है, समझ में आ रही है चीज। ओके, अब देखिए जो फ्रैक्शन है बेटा वो कितने तरीके के होते हैं, वो 3 तरीके के होते हैं। पहला एक प्रॉपर फ्रैक्शन, दूसरा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और तीसरा मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, कितने तरीके के फ्रैक्शन हो गए, 3 तरीके के हो गए। एक प्रॉपर फ्रैक्शन, दूसरा इम्प्रॉपर, एंड तीसरा मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर समझ में आ गया क्या। न्यूमरेटर मतलब जो ऊपर वाला नंबर है वो न्यूमरेटर कहलाएगा, और जो नीचे वाला नंबर है अपॉन के नीचे वाला नंबर क्या कहलाएगा, डिनोमिनेटर कहलाएगा। ठीक है, अब प्रॉपर फ्रैक्शन किसको कहा जाएगा बेटा, प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होता है जिसका न्यूमरेटर, ठीक है, एन इंडिकेट किसको कर रहा है, न्यूमरेटर को। न्यूमरेटर जो हो वो छोटा होना चाहिए और डिनोमिनेटर कैसा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। ठीक है, समझ में आ रही है बात। लाइक एग्जाम्पल मैं लिख दूं 2/4। क्या लिखा मैंने, 2/4। क्लियर, तो 2 जो है, 2 मतलब न्यूमरेटर और 4 मीन्स डिनोमिनेटर। ठीक है, 4 क्या है, नीचे लिखा हुआ है तो वो डिनोमिनेटर है। अब आप देख रहे हैं डिनोमिनेटर बड़ा है मेरा न्यूमरेटर से। ठीक है, तो अगर मेरा न्यूमरेटर जो है छोटा हो, मतलब ऊपर वाला जो नंबर है वो छोटा हो, किसके कंपेयर में, जो मेरा डिनोमिनेटर है उसके कंपेयर में। ठीक है, तो ऐसे फ्रैक्शन क्या कहलाते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाते हैं। क्लियर, और अगर मैं इस प्रॉपर फ्रैक्शन को अगर मैं सॉल्व करूं, ठीक है, मैं इसको पूरी तरीके से सॉल्व करूं, लाइक यहाँ पर है मेरा 2/4। ठीक है, एग्जाम्पल में लिख लीजिए यहाँ पे 2/4। ठीक है, तो डिनोमिनेटर मेरा बड़ा है न्यूमरेटर से। ठीक है, तो जैसे अगर मैं इसको कट करती हूँ, देखिए 2 1 ज़ा 2 एंड देन 2 2 ज़ा 4। आंसर क्या आ रहा है कट करने पे, 1/2। तो बेटा 1/2 मीन्स क्या है, इसका जो सोल्यूशन होगा बेटा वो 1 से क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, मतलब सोल्यूशन जो होगा इसका जो फ्रैक्शन आएगा वो फ्रैक्शन मेरा लेस देन 1 से कम आएगा। ठीक है, तो ऐसे फ्रैक्शन क्या कहलाते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाते हैं, जिसका डिनोमिनेटर क्या हो, बड़ा हो। ठीक है, न्यूमरेटर से। ठीक है, और इसको सॉल्व करने पे हमारा जो आंसर आएगा वो 1 से क्या होता है, लेस देन 1। ठीक है, उसके बाद सेकंड देखिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बेटा किसको कहते हैं, जिसका न्यूमरेटर बड़ा होना चाहिए डिनोमिनेटर से। ठीक है, न्यूमरेटर मतलब ऊपर वाला नंबर बड़ा होना चाहिए किससे, नीचे वाले से। समझ में आ रही है चीज। ठीक है, लाइक एग्जाम्पल सपोज 8/4। मैंने क्या ले लिया, 8/4। देख रहे हैं हम 8 जो है वो न्यूमरेटर है, ऊपर वाला लिखा हुआ, ऊपर जो लिखा रहता है न्यूमरेटर। न्यूमरेटर मेरा बड़ा है एज कंपेयर टू डिनोमिनेटर के, बिल्कुल है। तो अगर मैं इसको कट करती हूँ, देखिए इसको मैं सॉल्व करती हूँ, सॉल्व करने पे हमें ये चीज़ पता होना चाहिए, सॉल्व करने पे ये 4, देखिए 4 1 ज़ा 4 एंड 4 2 ज़ा 8, मतलब हमारा आंसर क्या आ रहा है, 2। तो 2 क्या है, 1 से बड़ा है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में
आपका न्यूमरेटर बड़ा होगा, डिनोमिनेटर छोटा होगा, और जब हम उसका सॉल्यूशन करेंगे, जब उसको पूरी तरीके से सॉल्व करेंगे, तो हमारा जो फ्रैक्शन आएगा वो 1 से बड़ा होगा, ठीक है, ग्रेटर देन 1। क्लियर? तो ऐसे फ्रैक्शन को हम क्या कहते हैं? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं अपन? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। समझ में आ रही है चीज? ठीक है। अब एक है मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन किसको कहा जाता है? तो देखिए, मिक्स्ड फ्रैक्शन के अंदर एक आपके पास होल और एक प्रॉपर फ्रैक्शन, ये दोनों का कॉम्बिनेशन होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ होल एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन। लाइक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताती हूँ। लाइक मैंने लिखा 3 होल 1/2, ठीक है। 3 होल 1/, बोलिए या 1/, बोलिए, ठीक है, 1/2, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? ये जो मेरा जो फ्रैक्शन मैंने लिखा वो फ्रैक्शन क्या कहलाएगा? मिक्स्ड फ्रैक्शन कहलाएगा। समझने के लिए इसको ये क्या बताना चाह रहा है? तो ये बहुत इजी सी चीज बताना चाह रहा है आपको। ये बताना चाह रहा है कि मेरे पास जो 3 है वो होल है। होल मतलब ये पूरा है, ठीक है। लाइक मेरे पास 3 सर्कल है, तो ये 3 सर्कल पूरे है मेरे पास। बट 3 होल 1/2, 1/2 मीन्स मतलब ये कि जो मेरा 4th सर्कल है ना, ये 4th सर्कल मेरा आधा है, हाफ है, ठीक है। इसलिए मैंने क्या लिखा? 1/2। क्लियर? तो ये होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो 3 तरीके के फ्रैक्शन है, एक है प्रॉपर, एक है इम्प्रॉपर और एक है मिक्स्ड फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर न्यूमरेटर जो है वो छोटा रहेगा डिनोमिनेटर के कंपेयर में, ठीक है। और इम्प्रॉपर में न्यूमरेटर जो है जस्ट इसका अपोजिट, प्रॉपर का जस्ट अपोजिट इम्प्रॉपर, ठीक है। न्यूमरेटर जो है वो बड़ा रहेगा एज कंपेयर टू डिनोमिनेटर के। और मिक्स्ड फ्रैक्शन जो है वो एक होल और एक प्रॉपर फ्रैक्शन का कॉम्बिनेशन रहेगा। क्लियर है? तो इस तरीके से हमारे जो 3 तरीके के फ्रैक्शन जो है वो कंप्लीट होते हैं। ओके, ये चीज हमें ध्यान रह जाएगी। न्यूमरेटर किसको कहते हैं, डिनोमिनेटर किसको कहते हैं, फ्रैक्शन किसको कहा जाता है, ठीक है। और फ्रैक्शन की जरूरत क्यों पड़ी? तो फ्रैक्शन की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि हम अगर किसी होल के पार्टीशन कर रहे हैं, उसको डिवाइड कर रहे हैं पार्ट्स में, और उन पार्ट्स में से मैं किसी एक पार्ट को शो करना चाहती हूँ, तो मैं उसको नंबर्स में कैसे लिखूंगी? तो मैं नंबर्स में लिखने की कोशिश करूंगी, और कोशिश करते हुए हम किस तरीके से लिखेंगे उसको? हम लिखेंगे फ्रैक्शन के फॉर्म में, ठीक है। तो फ्रैक्शन हमें इसलिए पढ़ना पड़ा, इसलिए हमको ये चीज निकालनी पड़ी ताकि हम उसको शो कर सके कि हमने कितना डिवाइड किया है, किसी होल के हमने कितने पार्ट किए हैं, और उसका जो एक पार्ट है या 2 पार्ट है, जितने भी पार्ट मैं शो करना चाहती हूँ उन पार्ट्स को मैं शो कर सकूँ। तो हमेशा नीचे टोटल पार्ट लिखते हैं। टोटल पार्ट मतलब जितना आपने डिवाइड किया, ठीक है। और ऊपर क्या लिखते हैं? जिस पार्ट को मैं शो करना चाहती हूँ वो उसका जो नंबर होगा वो आपका ऊपर लिखा आता है, ठीक है। अब हम आते हैं अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे, एक्सरसाइज नंबर 5A। क्लियर? देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, राइट द फ्रैक्शन रिप्रेजेंटिंग द शेडेड पोर्शन। ठीक है, हमें क्या करना है? जो भी हमारा शेडेड पोर्शन है उसको हमें इंडिकेट करते हुए हमें फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखना है। ओके, लाइक अब फर्स्ट इसका देखिए, फर्स्ट डायग्राम को देखिए ध्यान से। मेरे पास एक होल सर्कल था, ठीक है। उस होल सर्कल के मैंने कितने हिस्से किए? तो पहला तो ये फर्स्ट डिवाइड ये है एंड देन सेकेंड डिवाइड ये है, ठीक है। मतलब एक होल सर्कल के मैंने कितने पार्ट किए? मैंने किए 4 पार्ट, ठीक है। तो जितना डिवाइड हम करते हैं, जितने पार्ट हम डिवाइड करते हैं, हम उसको क्या करते हैं? सबसे पहले एक लाइन खींचते हैं सेंटर में एंड देन जितना हमने डिवाइड किया उस पार्ट को हम नीचे लिखते हैं। हमने 4 हिस्से किए तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 4, ठीक है। अब उसमें से शेडेड पोर्शन कितना है मेरे पास? तो देख रहे हैं आप शेडेड पोर्शन कितना है? ये वाला पोर्शन शेडेड है, 1, ये 2 एंड ये 3, ठीक है। 3 पोर्शंस क्या जा रहे हैं मेरे? शेडेड जा रहे हैं, ठीक है। तो मुझे 3 पोर्शन को शो करना है, तो
जिन पोर्शन को शो करना है उनके नंबर ऊपर। दैट मीन्स ये क्या लिखे जाएंगे फ्रैक्शन के फॉर्म में, मैं कैसे लिखूंगी 3/4, 3/4। क्लियर है, समझ में आ गई बात। आपको ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। इसी का देखिए सेकंड क्वेश्चन देख लीजिए। सेकंड क्वेश्चन में देखिए ये हमारे पास एक ट्रायंगल है एंड देन ट्रायंगल को हमने डिवाइड किया है कितने पार्ट में। यहाँ देखिए एक पार्ट तो ये वाला पार्ट डिवाइडेड है 1, ये 2, ये 3 एंड ये 4। कितने हिस्से हैं एक ट्रायंगल के अंदर, कितना डिवाइड है, कितना पार्ट डिवाइडेड है, तो 4 पार्ट हमने 4 हिस्से किए, 4 हिस्से। तो जितने पार्ट हमने डिवाइड किए टोटल पार्ट, मतलब टोटल पार्ट जो है वो 4 है, ठीक है। और जिसमें से शेडेड रीजन कितना है हमारे पास, तो आप देख रहे हैं शेडेड रीजन तो सिर्फ 1 है, मतलब एक पार्ट को हमें शो करना है। तो एक पार्ट को शो करना है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 1, ठीक है। मतलब ये वाला पार्ट क्या है जो हमें शो करना है, ठीक है। क्लियर, तो हमने हमारा जो फ्रैक्शन होगा वो क्या होगा 1/4। ओके, थर्ड क्वेश्चन देख लीजिए। थर्ड क्वेश्चन में एक हमारे पास सेम, थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास एक ट्रायंगल है जिसके मैंने कितने पार्ट किए, जैसे 1 देन 2 देन 3, ठीक है। एक पार्ट ये रहा मेरा 1, ये 2 और ये 3। कितने हिस्से किए मैंने 3 हिस्से किए, ठीक है। तो 3 हिस्से मतलब 3 कहाँ लिखूंगी मैं, 3 कहाँ लिखूंगी नीचे। उसमें से मेरे पास शेडेड रीजन कितना है, शो मुझे कितना करना है, तो 2 पार्ट, एक ये वाला शेडेड है और एक ये वाला शेडेड है। तो जितने पार्ट शेडेड हैं वो हम ऊपर लिखेंगे, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा हमारा 2/3। क्लियर, तो इस तरीके से हमें जो फ्रैक्शन के फॉर्म में हमने क्या किया, शेडेड पोर्शन को रिप्रेजेंट किया। क्लियर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड है शेड 4/9 या 4/9 ऑफ द गिवन फिगर। आपके पास एक फिगर गिवन है, ठीक है। अब आपने इस फिगर के अंदर देख रहे हैं आप कितनी बार हमने कितने डिवाइड किए हैं, कितने पार्ट में हमने डिवाइड किए हैं। सपोज ये मेरा एक स्क्वायर है और उस एक स्क्वायर के अंदर मैंने कितने डिवाइड कर दिए हैं। देखो छोटे छोटे कितने सारे स्क्वायर है इसके अंदर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितने पार्ट मैंने बनाए हैं, 9 पार्ट बनाए हैं, ठीक है। क्लियर, इसीलिए नंबर ऑफ पार्ट कहाँ लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है 9 पार्ट्स है। हमें यहाँ पे शेड करना है, तो शो कितने पार्ट में करना है, देख रहे हैं यहाँ पे 4 लिख रखा है, 4/9। मतलब ऊपर वाला पार्ट क्या होता है, ऊपर वाला नंबर कौन सा होता है जिनको हमें शो करना है, ठीक है। मतलब मुझे 4 पार्ट जो है उसको शो करने हैं और टोटल पार्ट कितने हैं 9। तो मैं कैसे 4 बॉक्स को शेड करूंगी, सपोज ये वाला 1 इसको शेड कर दिया, देन 2 इसको शेड कर दिया, देन 3 इसको शेड कर दिया एंड देन 4 इसको शेड कर दिया, ठीक है। समझ में आ रही है चीज। तो इस तरीके से हमने 4/9 मीन्स 4 पार्ट को हमें शो करना था और टोटल पार्ट कितने हमने डिवाइड किए थे 9। क्लियर। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इन द गिवन फिगर इफ वी से दैट द शेडेड रीजन इज 1/4 देन आइडेंटिफाई द एरर इन इट। ठीक है, हमारे पास एक डायग्राम क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है। ये वाला जो है हमारा फिगर है और इस डायग्राम में क्या बता रखा है कि जो शेडेड रीजन है वो 1/4 है, ठीक है। तो हमें आइडेंटिफाई करना है एरर को, हमें गलतियां देखनी है, गलतियां ढूंढनी है कि क्या ये शेडेड रीजन 1/4 है। तो बेटा यहाँ देखिए, ये हमारे पास एक रेक्टेंगल है और इस रेक्टेंगल के अंदर ये वाला जो पोर्शन है वो शेडेड है, ठीक है। तो क्या मैं इसको 1/4 बोल सकती हूँ? तो बेटा इसको 1/4 नहीं बोलेंगे, मतलब जो शेडेड रीजन है दे आर नॉट इक्वल टू 1/4 बिकॉज द रेक्टेंगल
रेक्टेंगल इज नॉट डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट। ये जो पूरा रेक्टेंगल है ना, ये पूरा रेक्टेंगल 4 इक्वल पार्ट में नहीं डिवाइडेड है, ठीक है। 4 इक्वल, अगर ये इस तरीके से डिवाइडेड होता, ठीक है, और इसका एक पोर्शन मेरा शेडेड होता, तो मैं इसको लिखती 1/4, बिकॉज यहाँ पे जो डिवाइड किया गया वो इक्वली डिवाइड किया गया, ठीक है। बट इस डायग्राम में देखिए, इस डायग्राम के अंदर डिवाइड जो है वो इक्वली नहीं किया गया है। ये रेक्टेंगल है और इसका ये वाला पोर्शन, एक डिवीजन यहाँ से लिया गया और दूसरा यहाँ से डिवाइड किया गया, तो क्या ये चारों हिस्से बराबर है? नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए जो शेडेड रीजन होगा वो शेडेड रीजन 1/4 के इक्वल नहीं होगा, ठीक है। समझ में आ रही है चीज? तो एरर क्या है यहाँ पे? एरर यही है कि रेक्टेंगल इज नॉट डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट, सो द शेडेड पार्ट इज नॉट इक्वल टू 1/4। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? राइट अ फ्रैक्शन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, उन क्वेश्चंस को हमें फ्रैक्शन के अंदर लिखना है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका 3/4। 3/4 का मतलब क्या है बेटा? कि 3 पार्ट को मुझे शो करना है, ठीक है, एंड टोटल डिवाइड कितना पार्ट किया गया होल को? 4 हिस्सों में। सो 3/4 को हम किस तरीके से लिखेंगे फ्रैक्शन के फॉर्म में? 3/4, 3/4। क्लियर? उस तरीके से सेकेंड क्वेश्चन देखिए, 4/7। 4/7 मतलब 4 हिस्सों को मुझे शो करना है, बट टोटल डिवाइड कितना गया है पार्ट को? 7 पार्ट में, मतलब 4/7। क्लियर? इस तरीके से हमको फ्रैक्शंस के फॉर्म में लिखने हैं। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? राइट डाउन द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर ऑफ ईच ऑफ द फ्रैक्शन गिवन बिलो। ठीक है, हमें क्या करना है, जो भी फ्रैक्शन दे रखा है उसमें हमें बताना है कि न्यूमरेटर कौन है और डिनोमिनेटर कौन है, ठीक है। तो फर्स्ट वाला जो है वो है 4/9। तो बेटा 4/9 के अंदर आप देख लीजिए, न्यूमरेटर हम किसको कहते हैं? न्यूमरेटर जो ऊपर लिखा रहता है, ठीक है। दैट मीन्स इस 4/9 में न्यूमरेटर 4 है और डिनोमिनेटर 9 है, ठीक है। ऊपर वाला न्यूमरेटर, नीचे वाला डिनोमिनेटर। क्लियर? सेकंड क्वेश्चन 6/11। 6/11 में 6 मेरा क्या है? न्यूमरेटर 6 एंड डिनोमिनेटर 11, ठीक है। तो इस तरीके से आपको न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आपको लिखने हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, राइट डाउन द फ्रैक्शन इन विच। हमें ऐसे फ्रैक्शन लिखने हैं जिनमें, इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, न्यूमरेटर 3 हो एंड डिनोमिनेटर 8 हो, ठीक है। तो ऐसे फ्रैक्शन हमें बनाने हैं, कैसे बनाएंगे? न्यूमरेटर क्या होना चाहिए? 3, न्यूमरेटर मतलब ऊपर 3, डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए? 8, मतलब नीचे 8, 3/8। ओके, इसी का सेकंड देख लीजिए, न्यूमरेटर 5 होना चाहिए, डिनोमिनेटर 12 होना चाहिए, ठीक है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसका सोल्यूशन कैसा होना चाहिए? इसका होगा मेरा न्यूमरेटर मतलब ऊपर 5, डिनोमिनेटर मतलब नीचे 12, 5/12। ओके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 तो है, राइट डाउन द फ्रैक्शनल नंबर फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें फ्रैक्शनल नंबर्स को राइट डाउन करना है, किस तरीके से लिखेंगे? 2/3, ठीक है, 2/3। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? तो बेटा हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 2/3, 2 एंड 3rd, ठीक है। 2/3 को हम लिख सकते हैं 2/3। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखिए, 4/9।
इसको हम कैसे लिख सकते हैं? तो हम इसको लिख सकते हैं 4 9 ठीक है। तो इस तरीके से हमें इसको राइट डाउन करना है। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एन आवर्स इज 24 मिनट। ठीक है, कैसे इसको समझेंगे, कैसे हम इसको फ्रैक्शन में लिख सकते हैं? तो देखिए 1 आवर, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। ठीक है, 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं। ठीक है, 60 मिनट्स होते हैं और यहां पे आपको फ्रैक्शन में 24 मिनट्स को इंडिकेट करना है। सो 24 मिनट को तो शो करना है और टोटल कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। तो आंसर क्या आएगा? 24/60। ठीक है, क्लियर? तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 हमने कंप्लीट किया। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, डिटरमाइन। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट, 2/3 ऑफ 15 पेन्स। कैसे सॉल्व करेंगे इसको? 2/3 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई 15 पेन, 15। ठीक है, अब देखिए इसको किस तरीके से हम, अब ये नंबर है 15 के नीचे कुछ भी नहीं है। ठीक है, अपॉन में कुछ भी नहीं है। हम अपॉन में 1 अगर लिख दे तो भी, अगर किसी नंबर के नीचे दैट मीन्स डिनोमिनेटर प्लेस पे यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं है तो हम यहाँ पे 1 लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं? इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। देखिए 3 से 15, 3 एंड 15 अगर मैं क्रॉस में देखूं तो 3 और 15 जो है वो एक दूसरे से क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है। ठीक है, मतलब 3 की टेबल में 15 आता है, कितनी बार में आता है? तो देखिए 3 1 जा 3 एंड 3 5 जा 15। तो अब यहाँ क्या बच गया? ऊपर हमारे पास बच गया यहाँ पे 5 और यहाँ पे इधर के साइड ऊपर क्या है? 2। ठीक है, तो 2/1 है नीचे मल्टीप्लाइड बाय 5/1, 2 5 जा 10। ठीक है, मतलब 10/1 या फिर इसको हम 10 भी लिख सकते हैं। क्लियर? तो हमारा आंसर 10। इसी तरीके से हमारे को सेकेंड क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है। 2/3 ऑफ 27 बॉल्स, 2/3 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई 27। देखिए 3 एंड 27, 3 की टेबल में 27 आता है, 3 1 जा 3 एंड 3 9 जा 27। क्लियर? ऊपर क्या बचा? 2/1 मल्टीप्लाइड बाय 9, नीचे कुछ नहीं है तो 1, 9 2 जा 18/1 और 18। इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को क्या करना है? सॉल्व करना है। क्लियर है? ओके।